और अब एक और अहम मौजू के हवाले से बात करते हैं एक्सप्रेसो के अंदर। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 20 लाख बच्चे कब्ल पैदाइश मौत यानी कि स्टिल बर्थ का शिकार हो जाते हैं। और अगर इस शरह को देखा जाए तो दुनिया में हर 16वें सेकंड में एक बच्चा मुर्दा हालत में पैदा होता है। बिल्कुल, और WHO ने इस हवाले से कोरोना वबा के हवाले से बात की है कि कोरोना वबा के बाद बढ़ने से रवां साल 2 लाख अमवात के इजाफे का खदशा जाहिर किया है और कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सदमात जिनसे बचाव के लिए हामला खवातीन की बेहतर निगरानी है, अच्छी देखभाल और पेशावर डॉक्टर की मदद इंतहाई अहम अवामिल में शामिल है। पाकिस्तान में कबल अज़ पैदाइश अमवात की जो शरह है और उसकी वजूहात क्या हैं, माँ और बच्चे की जिंदगी और सेहत को जो लहरात हैं उनसे निपटने के लिए क्या इकदाम जरूरी हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मरियम इकबाल खान ने, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंस यू आर गायनेकोलॉजिस्ट। आप किस हवाले से हमें गाइड कर सकती हैं कि चूंकि हम बात करें कि 20 लाख बच्चे जो हैं कबल पैदाइश मौत का शिकार हो जाते हैं, कितनी ज़रूरी है माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से अवेयरनेस देना? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ही माँ की सेहत है, बिकॉज जो सबसे कॉमन कॉज है इस तरह से स्टिल बर्थ जिसे कहते हैं हमारी ज़ुबान में, जिसका मतलब है कि बच्चे 28 वीक से 7वें महीने के बाद डिलीवरी से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। इसकी शरह बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि एक तो लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से अवेयरनेस नहीं है, और जो चेकअप टाइम पे ख़वातीन नहीं करवाती हैं। प्रेगनेंसी में आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चेकअप्स होते हैं, और क्योंकि वो चेकअप नहीं हुए होते, जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब अगर उनकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं है मदर की, तो उसकी वजह से बच्चों के वजन कम हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से कुछ फैक्टर्स हैं जो बच्चे की से रिलेटेड है, जैसे बच्चे में कोई ऐसा बनावटी नुक्स है जो कि पहले डायग्नोज नहीं हुआ, या बच्चे की ग्रोथ ही कम आ रही है बहुत सारी वजूहात की वजह से, या कोई मदर में इन्फेक्शंस हैं। इन सबको स्क्रीन करने का टाइम होता है जब वो प्रेगनेंसी के दौरान से गुजर रही होती है, और क्योंकि वो चेकअप के लिए नहीं आती हैं, टाइमली उनका चेकअप नहीं हो पाता, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ को एक्सेस नहीं होती है, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ फैमिली के प्रेशर्स होते हैं, और वो चेकअप नहीं करवा पाती, तो एंड पे रिजल्ट ये होता है कि अनडायग्नोज उनकी प्रेगनेंसी चलती रहती है, और डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी से पहले ही बेबी की जो है वो डेथ हो जाती है। नेचुरल से हटके मेनली ये भी लगता है आपकी बातों से कि नेग्लिजेंस एक बड़ी वजह है, लेकिन मैं चाहूंगा इसको आप अगर फर्दर एलिबरेट करें। एक तो इसकी जो शरह है, जो परसेंटेज है, विद दैट जो रीजंस हैं, कॉजेज हैं, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान के अंदर बच्चे की पैदाइश से पहले मौत वाक़ई हो जाने के। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि बहुत ही अंडर रिपोर्ट करते हैं फिगर्स। एक तो प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स ही मिसिंग है, और स्टिल बर्थ का इंसिडेंस अक्सर तो रिपोर्ट ही नहीं होता है, बिकॉज जो हॉस्पिटल जाएगा वो ही रिपोर्ट होगा। जो घर में डिलीवरीज होती है, जो कि बहुत बड़ी हमारी खवातीन का रेशो है जो घर में डिलीवर होती है, तो वो तो रिपोर्ट ही नहीं होती, तो बहुत अंडर रिपोर्टेड है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज हैं जो एक 2018 में हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 1000 बच्चों में से अराउंड 57%, 56.9 जो कि 57% बनता है, जो कि बहुत हाई है। तो हर 1000 डिलीवरीज में 57 बच्चे जो हैं वो स्टिल बर्थ पैदा होते हैं। तो बहुत सारी फिगर्स हैं, लेकिन वही अंडर रिपोर्टिंग है। इसके साथ साथ जो अगर हम बात करें माँ की सेहत पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो इसका ऑब्वियसली माँ की सेहत पे भी बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट या जो इफेक्ट आता है। माँ की सेहत पे बहुत सारे असरात हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसका, कि एक बच्चे को आपने 9 महीने पेट में रखा और सडनली वो अलाइव नहीं मिला आपको, तो इस ज्यादा ट्रॉमेटिक बात फैमिली के लिए और मदर के लिए क्या हो सकती है। तो साइकोलॉजिकल एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी मदर्स की काउंसलिंग के लिए। और उसके अलावा नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको एक तो वजह मालूम करना कि वजह क्या बनी, ताकि अगली दफा उसको अवॉइड किया जा सके, तो उसको डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली खून ज्यादा पड़ जाना या इन्फेक्शन होना, या जो ट्रॉमा होता है स्टिल बर्थ अगर डिलीवरी के दौरान हुई है, तो जो पेरिनियल ट्रॉमा है उसकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूरिन निकल जाना, और जो फ्यूचर डिलीवरीज में प्रॉब्लम, कुछ लोगों को इवन फिस्टुलास बन जाते हैं, बेबी का वजन ज्यादा था और डिलीवरी सेफ जगह पे नहीं हुई। तो बहुत सारी इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, और साइकोलॉजिकल तो मैंने आपको बता ही दिया, सो इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अर्ली। राइट डॉक्टर मरियम, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कोविड-19 या कोरोना वायरस को लेकर, जिसके बाद आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि इन अमवात के अंदर, स्टिल बर्थ के अंदर 2 लाख तक इजाफा हो सकता है एक साल के अंदर। ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें आप जो माएँ हैं उनको आप क्या एहतियात सजेस्ट करेंगी ताकि ये फिगर कम से कम हो?
जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोविड-19 अगर आगे जिस तरह अभी पाकिस्तान में कम है लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है, और जो हॉस्पिटल जाने का रेशो था वो पेशेंट्स का बहुत कम हो गया क्योंकि वो डरते भी हैं, प्लस कि उनके लिए इतना सेफ भी नहीं है। तो उसमें जो आंसर है वो टेली मेडिसिन है। अब बहुत सारी गवर्नमेंट की और नॉन गवर्नमेंट एनजीओज और डिफरेंट लोगों ने टेली मेडिसिन, जो कि आप टेलीफोन पे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उसको यूटिलाइज करें, और अगर आप चेकअप के लिए नहीं जा सकते या बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आप फोन के ऊपर डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करवा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, और जो भी मसला है उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। तो एक तो एक ही टेली मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना आए। दूसरा ये है कि वही जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, और हेल्दी ईटिंग करें, प्रोटीन ज़्यादा लें, तो उसकी वजह से भी काफी कुछ अवॉइड किया जा सकेगा। और अगर आपको कॉम्प्लिकेशन जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर आइडेंटिफाई हो गई है तो जल्दी अपने मौलिद से रब्ता कायम करें ताकि चीजों को अवॉइड किया थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मरियम, आपने इस हवाले से हमें बताया, और इस पर हमें वैसे ही प्रिवेंशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अभी आप मेंशन कर रही थी कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, तो एहतियात मेरे ख्याल में नहीं करती खवातीन, ये बहुत जरूरी है। द लीस्ट यू कैन डू इज एहतियात इस सारे मामले के अंदर। आगे बढ़ते हैं और नोबेल प्राइजेस की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और दुनिया का सबसे मोतबर अवार्ड नोबेल इनाम में खवातीन मर्दों के शाना बशाना है। अदब का नोबेल इनाम अमरीकी खातून शायरा लुइस ग्लिब को देने का ऐलान किया गया है, और अब तक इस साल के 4 नोबेल इनामात फिजिक्स, हेल्थ, केमिस्ट्री और लिटरेचर के हवाले से इनका ऐलान किया। बिल्कुल, इसमें खवातीन की मर्दों के हवाले से हम अगर बात करें तो बर्तरी भी कहूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन साथ साथ खड़ी नजर आती है खवातीन। फिजिक्स का नोबेल इनाम 2 मर्दों के साथ खातून साइंसदान एंड्रिया गेज को दिया गया। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम पहली बार 2 खवातीन को दिया गया, जबकि अब अदब का नोबेल इनाम भी अमरीकी खातून शायरा को देने का ऐलान किया गया। सो दिस इज समथिंग गुड फॉर द फीमेल्स, अच्छी बात है। और साथ ये भी है कि सरप्राइजिंग भी है कि मेल्स को कम मिल रहे हैं इस दफा नोबेल प्राइज। सोचने वाली बात है। हम सोचने के लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।